नमस्कार साथियों, मैं हूं सूर्य प्रकाश जोशी और आप देख रहे हैं डायनेमिक हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल। साथियों, पिछली स्टोरी थी मेरी छोटी सी शेयरिंग के ऊपर, यानी कि आप जो कुछ लोगों को देते हैं ईश्वर हमें लौटाकर वापस वही चीज़ देता है। जैसे अगर आप लोगों को कामयाब होने में मदद करते हैं तो ईश्वर हमें कामयाब होने में मदद करता है। लोगों को अगर आप खुशी देते हैं तो ईश्वर भी हमें खुशी देता है। लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी दे रहा हूँ, वो है कि घमंड सदैव हमें हार दिलाता है, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी एक मूर्तिकार था। वो बहुत ही सुंदर और सजीव मूर्तियाँ बनाता था। उसकी ख्याति देश और विदेश में थी, लेकिन उस मूर्तिकार को अपनी मूर्तियों की बनाने की कला के ऊपर उसको घमंड था। एक बार उसके मन में विचार आया कि हो सकता है मेरी मृत्यु अब निकट हो, तो उसने यमदूतों से बचने के लिए, यानी कि मृत्यु से बचने के लिए उसने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी जैसी हूबहू 11 मूर्तियां बनाई और उनके बीच में जाकर वो बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने के लिए आए तब देखकर हैरान रह गए कि इनमें असली कौन है। यमदूतों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि इसमें से असली मूर्तिकार कौन है या असली इंसान कौन है जिसे उन्हें ले जाना है। उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने सोचा कि अगर इन मूर्तियों को मैं तोड़ूंगा तो इस कला का अपमान होगा, और अगर मैं इस इंसान को छोड़ दूंगा तो सृष्टि का, मृत्यु का जो नियम है वो बदल जाएगा। फिर उन्होंने एक युक्ति के माध्यम से ये सोचा। उसने कहा खड़े खड़े कि मूर्तियाँ तो इस मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर बनाई, अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताता कि इन मूर्तियों में कुछ कमी है। अगर वो इन कमियों को पूरी कर देता तो ये मूर्तियाँ और अधिक सुंदर हो जाती। उस मूर्तिकार का घमंड जाग गया और एकदम वो उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो उठ खड़ा हुआ, यमदूतों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि आपने यही गलती कर दी कि बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती। साथियों, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर वो घमंड नहीं करता तो हो सकता यमदूत उसे कुछ समय के लिए छोड़ देते। साथियों, इस कहानी का शीर्षक यह है कि आप अपने काम में कितनी ही महारत हासिल कर लें, लेकिन अगर आप उस काम में घमंड करते हैं तो आप उस काम का जो महत्व है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें जो कुछ भी हम काम करते हैं, कितने ही हम निपुण हैं, हमें वो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। साथियों, इस तरह की एजुकेटेड और मोटिवेटेड कविता सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल डायनेमिक हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। आप वहां जाकर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो की जानकारी भी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।